हेलो बच्चों। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के कारण लेते हैं, उसके मैंने पॉइंट्स आपको बताए थे। अब हम इसको डिटेल में करते हैं। तो जैसा कि पहला भक्ति आंदोलन है, जो कि मध्यकालीन भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना भक्ति आंदोलन का प्रबल होना था। कुछ विद्वान इस भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन समझते हैं, परंतु दक्षिण भारत में इस भक्ति आंदोलन का श्री गणेश 6वीं शताब्दी ईस्वी से हो गया था। इस भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव ही दक्षिण भारत से माना जाता है और उसके प्रारंभकर्ता आलवार संत थे। बाद में रामानुज ने इस आंदोलन को दार्शनिक रूप प्रदान किया, अतः यह धारणा तथ्य से परे है कि भक्ति आंदोलन इस्लाम की देन है। 14वीं सदी के प्रारंभ में रामानंद ने इस भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में प्रबल बना दिया। रामानंद के 12 शिष्य थे। वे अपने शिष्यों के साथ उत्तरी भारत का भ्रमण करने लगे और अपने मत का प्रचार करने लगे। उनके इस प्रचार का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ना था। कबीर उनके शिष्यों में प्रमुख थे और कबीर ने राजस्थान को भी अपने विचारों से प्रभावित किया। इसके परिणाम स्वरूप राजस्थान में भी कई धर्म विचारक उत्पन्न हुए। वे भी भारत के अन्य संतों की भांति परंपरागत धर्म में समाविष्ट दोषों का उन्मूलन करने का प्रयास करने लगे। दूसरा आता है इस्लाम का राजस्थान में प्रवेश। 11वीं व 12वीं सदी में से भारत पर मुसलमानों के निरंतर आक्रमण आरंभ हो गए। भारत का अतुल धन लूटने के साथ साथ उन्होंने भारत में इस्लाम धर्म के प्रचार को भी अपना प्रमुख उद्देश्य बनाया। अतः मुसलमानों ने सत्ता में आते ही हिंदू देवालयों को धराशायी करना, हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाना आरंभ कर दिया। राजस्थान में इस्लाम प्रचारकों ने अजमेर अपना केंद्र बनाया। यहाँ से वे जालौर, नाल तथा तौर की ओर अग्रसर हुए। यहाँ भी उन्होंने देव मूर्तियों को खंडित करना तथा मंदिर को तोड़ना पूर्वक जारी रखा। मुसलमानों के इन धार्मिक अत्याचारों ने हिंदुओं की धार्मिक आस्था को डिगा दिया। ईश्वर द्वारा अपनी रक्षा के कोई उपचार न पाकर वे निराशा के सागर में निमग्न हो गए। इस प्रकार के वातावरण में राजस्थान के धर्म सुधारकों ने धर्म में प्रविष्ट बुराइयों का निवारण करके निराश हिंदुओं के दिलों में भगवान के प्रति पुनः आस्था उत्पन्न की। तीसरा आता है हिंदू व मुसलमानों में समन्वयात्मक भावना का आविर्भाव। आक्रमणकारियों के रूप में आए मुसलमानों के धर्म के नाम पर किए गए अत्याचारों से प्रारंभ में तो हिंदू में आक्रोश उत्पन्न हुआ और यह स्वाभाविक भी था, परंतु जब मुसलमानों को यहाँ रहते रहते काफ़ी समय हो गया और जब उनका धार्मिक जोश शैने ठंडा पड़ने लगा तो दोनों संप्रदाय के लोगों ने एक दूसरे को समझने का प्रयास किया। दोनों धर्मों के विचारों में आदान प्रदान होने लगा। राजस्थान के नरेशों ने भी मुस्लिम धर्माधिकारियों को सम्मानित करना आरंभ किया। महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने अजमेर दरगाह को 4 गांव जागीर में प्रदान किए। मारवाड़ नरेश अजीत सिंह ने भी दरगाह में खर्च के लिए कुछ अनुदान राशि निर्धारित की। इस्लाम के सरल एवं सादगीपूर्ण धार्मिक विचारों का हिंदू समाज पर भी प्रभाव पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू समाज में कई ऐसे धर्म सुधारक हुए जिन्होंने जात पात तथा ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठकर मनुष्य जाति के कल्याण के लिए सोचना आरंभ किया। इस प्रकार की समन्वयात्मक विचारधारा को राजस्थान में धार्मिक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। चौथा है सूफी मत का प्रसार। सूफी मत सुन्नी धर्म से अधिक उदार तथा सरल सिद्ध हुआ। सूफी संत अपने विचारों को मधुरता तथा प्यार से हिंदुओं तक पहुंचाने में सफल हुए। सूफी संत भी धार्मिक आडंबरों में विश्वास नहीं करते। उन्होंने अल्लाह ईश्वर को रिझाने का माध्यम संगीत कव्वाली को बनाया। उनके प्रभाव से हिंदू संतों ने भी धर्म के बाह्य आडंबरों की आलोचना करके हरि कीर्तन पर अधिक जोर देना आरंभ किया। सूफी संतों के मुस्लिम दरवेशों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भी हिंदू व मुसलमानों में सामंजस्य उत्पन्न करने का प्रयास किया। डॉक्टर अस्करी का कहना है कि जिस प्रकार सूफी संतों ने हिंदू को प्रभावित किया, उसी प्रकार हिंदू संतों ने मुसलमान को प्रभावित करना आरंभ किया। सूफी संतों का राजस्थान में केंद्र बना अजमेर। 5वां पॉइंट है नवीन साहित्य का सृजन। 17वीं सदी में कुछ साहित्यिक ग्रंथ भी इस प्रकार के सृजित किए गए जिनसे धार्मिक आंदोलन में महान सहयोग मिला है। हरि बोल, चिंतामणि वह विप्रबोध जैसे साहित्यिक ग्रंथ रचे गए जिन्होंने धर्म के प्रति नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विप्रबोध में हरि को सर्वोपरि अवश्य बताया, पर उसकी प्राप्ति का साधन उसमें प्रार्थना को बताया।
पश्चिमादि स्त्रोतम ग्रंथ में राम, रहीम, गोरख, पीर व अल्लाह एक ही शक्ति के विभिन्न नाम बताए गए। इन साहित्यिक ग्रंथों की रचना के परिणाम स्वरूप राजस्थान के लोगों के धार्मिक विचार उदार हुए और हिंदू परंपरागत धार्मिक विचारों के दायरे से मुक्त हो नवीन उदार धार्मिक मान्यताओं को धारण करने लगे। सिक्स्थ लास्ट पॉइंट, राजस्थान के सिद्ध पुरुषों का धर्म आंदोलन में सहयोग। राजस्थान के इस धर्म आंदोलन की प्रवृत्ति हमें यहाँ के सिद्ध पुरुषों के चिंतन में भी भासित होती है। सिद्ध पुरुषों से हमारा यहाँ तात्पर्य उन लोगों से जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन त्याग व बलिदान के साथ समाज सेवा व धर्म प्रचार में व्यतीत किया। उनके अलौकिक कार्यों के फलस्वरूप जनसाधारण ने उन्हें देवत्व का स्थान प्रदान कर पूज्य मान लिया। उदाहरणार्थ गोगा जी, बाबू जी, तेजा जी, मल्लीनाथ आदि को ले सकते। इन्होंने अपने सदाचारी जीवन व आत्मोत्सर्ग से जनसाधारण को सादा एवं सदाचारी जीवन व्यतीत करने को प्रोत्साहित किया। इन संतों के उपदेशों से अधिकांश वे व्यक्ति प्रभावित हुए जो या तो युद्ध प्रेमी थे या कृषि कार्य करते थे। अब हम बात करते हैं मीराबाई और दादू की, स्पेशली इन दोनों के रेफरेंस में हम पढ़ेंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में